हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली नीट और जेईई स्टूडेंट को ये डिस्टर्ब करता है। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ जाता है और जनरली वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे से। देन मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। लेट अस सी व्हाट इज इट, हाउ टू सॉल्व इट, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टील वायर है ऑफ ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है। तो पहले तो ये देखो कि ये जो वायर है ये 1 मीटर का है, ठीक है। ऐसे इसका अनस्ट्रेस्ड लेंथ है वो 1 मीटर का है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे चुका है। ये 1 मीटर का वायर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 4 mm² है। तो ये 4 mm² को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 × 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, -6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इट्स क्लैम्प्ड एट द टू एंड्स सो दैट इट लाई हॉरिजॉन्टली। पहले जो वायर है हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है विदाउट एनी टेंशन। वायर में भी टेंशन नहीं है। इफ a load of 2.1 kg is suspended from the middle point of the wire, what would be its vertical depression? अब हमने क्या किया है कि इस वायर के बीच में एक एक ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दिया है। उसके कारण ये वायर थोड़ा सा ऐसे क्या हो गया है, स्लैक कर गया है। यहाँ पे ये वायर जो है ऐसे स्लैक कर गया है। सो दे आर आस्किंग कि ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उससे ये कितना नीचे चला गया है। यहाँ पे जो हमने मास हैंग किया है वो कितना है हमारा, द मास इज हेयर 2.16 kg है। तो यहाँ पे जो ये वेट होगा वो mg होगा। तो mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.16 इंटू 10 एंड दैट इज 1.6 न्यूटन। ऐसा हम देखते हैं जनरली जब वो स्ट्रिंग पे हम क्लोथ डालते हैं ना तो थोड़ा सा स्ट्रिंग ऐसे स्लैक होता है। ये प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं। जनरली हम जो क्लोथ ड्राई करने के लिए जब हम क्लोथ को वॉश करते हैं और स्ट्रिंग पे ऐसा डालते हैं तो वो स्ट्रिंग थोड़ा सा ऐसा बीच में स्लैक होता है। अगर जो तुमने ये नोटिस किया होगा तो ठीक है, नहीं तो तुम ये नोटिस कर सकते हो जब भी स्ट्रिंग पे कोई ऐसे चीजें लोड डालते हैं तो बीच में थोड़ा सा स्लैक होता है। ओके, नाउ सी हाउ टू डू द कैलकुलेशन। तो लेट अस कंसीडर दिस, ये जो स्लैक है वो कितना है, x है, राइट। नाउ देयर विल बी टेंशन इन द वायर T। इधर भी T होगा। क्यों होगा T, सिमेट्रिसिटी से बोथ साइड T होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। नाउ लेट दिस इज थीटा, तो दिस विल बी आल्सो थीटा। सो दिस साइड T cos theta and this side it will be T sin theta. Oh sorry, that will be also T cos theta. T cos theta. And the component of this force, इधर से ये T sin थीटा और इधर से T sin थीटा, सो ऊपर 2T sin थीटा हो जाएगा। इसका T sin थीटा और इसका T sin थीटा, तो ऊपर की ओर जो फोर्स हो जाएगा वो कितना होगा, 2T sin थीटा होगा। तो ये जो 2T sin थीटा होगा हमारा, ये किसको बैलेंस करेगा, 2T sin थीटा इज गोइंग टू बैलेंस द दिस, राइट। और स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है। तो ये थीटा है हमारा, तो यहां पे ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो फॉर स्मॉल एंगल के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा, और दैट इज tan थीटा भी होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x अपॉन, ये x अपॉन कितना हो जाएगा, 1/2। द tan थीटा दैट इज x अपॉन कितना हो जाएगा, 1/2, और that is 2x. The value of sin theta is how much it is, 2 into x. Now what is the relation between this x and this 1/2 and this length. Let us consider there is a elongation in the wire and that is delta L. Okay, so this is your wire AB
and this is the O. So now the length of OA, will be equal to 1 by 2 plus delta L. So our aim is to find the delta L. How to do that? So here it is a right angle triangle. So in this, that 1 by 2 plus delta L का whole square is equal to x का square plus 1 by 2 का square. If we do expansion, then it is 1 by 4 plus a square plus 2ab and plus b square, and this is x square plus 1 by 4. So this 2 will cancel out, this cancel out, and for a small value delta L square is nearly equal to 0. Why? Because if you have 0.01 and if you further square it, it is going to give you 0.00, that 01, right? So even it will become much smaller. So here a square term we will ignore. Here the delta L will become equal to how much? X square. Okay. So this is the relation between the delta L. Now, as the Young modulus is given here, that is 2 into this. Okay, that 2 into kitna hai? 10 is to power 11 Newton per meter square. So we have to use that one also, right? Because there is extension in the wire. So we know the extension in the wire is how much? The extension in the wire delta L is given as, that is force into length, original length, into area, into, okay, upon area into this Young's modulus, right? The value of delta L is how much? X square, right? And the force in the wire is equal to tension in the wire, right? And the tension in the wire is how much? What is the tension in the wire? So here 2t, and the value of sine theta is how much? The sine theta is 2x. So this is 2x equal to, so here the tension in the wire is how much? 21.6 upon 4x. Tension in the wire is how much? 21.6 upon 4x. Now let us put this value in this one, the second equation. This one we can consider the first equation. So delta L, value of delta L is how much? The value of delta L is x square here, and the value of force is how much? 21.6 upon 4x, and the original length of the wire was 1 by 2 meter. I am considering only this side. The same situation is that side also, but here I am considering the elongation of the half portion, because it is symmetric, so tension in the both side will be same. Okay, so here the length of the original wire is how much? 1 by 2. So we can write 1 by 2, and the area of cross section is given there. The area of cross section is 4 into 10 raised to power minus 6, and the Young's modulus is given there 2 into 10 raised to power 11, right? ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो इसको x इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा. ओके, और ये ऊपर जो हो जाएगा 21.6, और इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? The area of cross section 4, and here 4, ये हमारा 16, ये 4 into 4 16, 16 into this, ये 64 हो जाएगा, into 10 raised to power कितना हो जाएगा? minus 6 and 11, 10 raised to power minus 6 and plus 11, that is 5. Now this x cube कितना हो जाएगा हमारा? और
21.6 अपॉन 64 इंटू 10⁻⁻5। इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं 216 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 64। अब इधर क्यूब है, तो उस साइड का हम अगर जो क्यूब रूट निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 का क्यूब रूट 6 आ जाएगा, 64 का क्यूब रूट 4 आ जाएगा, और इसका रेस्ट टू पावर 1/3 जो होगा वो 10⁻⁻2 होगा। तो हमारा x का वैल्यू जो आ रहा है इतना मीटर आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं 3/2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और दैट इज 1.5 सेंटीमीटर ओनली। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो इसमें हमें अप्रोप्रिएट वो ये करना है, ये यहाँ पे एक ध्यान देना है, यहाँ पे जो डेल्टा एल और एक्स में जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश करना है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपली यंग वो इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट।